आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से आप सभी जानते हैं, आज पूरे देश भर में विजय कारगिल दिवस जो है मनाया जा रहा है और इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या कुछ है, इसके बारे में जानकारी हमारे साथ के लिए जुड़ चुके हैं ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जी, जो सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। जय हिंद जी। जय हिंद जी। सर, जिस तरह से विजय कारगिल दिवस की बात की जाए तो ये विजय ऑपरेशन के तहत जो है हुआ था और ये 60 दिन तक चला था। इसके बारे में क्या कुछ और जानकारी आप हमें देंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा इसके जो बैकग्राउंड है कि हमारा जो कारगिल का इलाका है और उसके आगे आपको जैसे पता है ये रोड लेह तक जाती है और हमारा जो सियाचिन का इलाका है ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब 1998 में हमारा इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट बने थे तो काफ़ी टेंशन हुई थी जी। उसको टेंशन को कम करने के लिए 99 में हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पाकिस्तान में गए थे और लाहौर में उन्होंने एक जिसको कहते हैं कि एक हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत एक ट्रीटी किया था। लेकिन पाकिस्तान करता कुछ हो रहा है, बोलता कुछ हो रहा है और उन्होंने 1999 से इस इलाके में जो कारगिल का इलाका है एक ऑपरेशन बदर किया था। उनका एम था कि हमारा जो लेह और श्रीनगर का राजमार्ग है उसका आपस में संबंध टूट जाए और हमारे जो सियाचिन का इलाका जो है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर प्रेशर आए। और इस विश्वास से लोगों को ये बताया गया कि यहाँ मिलिटेंट्स हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हैं, ये जो टेररिस्ट हैं ये उन्होंने जाके ऑक्यूपाई की हैं हाइट्स, जबकि उनकी आर्मी इसमें लगी हुई थी। और फिर उनका एम था कि इसके द्वारा कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए। तो ये इसका एक बैकग्राउंड था जो ये ऑपरेशन हुआ था। जी, मुझे बताइए सर, इसके साथ अगर बात की जाए सोसाइटी का या स्टेट का क्या रोल लगता है आपको है? देखिए, हमारे स्टेट में आज के दिन में तकरीबन 85,000 हमारे एक्स सर्विसमैन हैं और हमारे जो वीर नारियाँ और विडोज़ वगैरह मिला के उसके अंदर में आपको शायद पता ही होगा कि इस ऑपरेशन के दौरान में टोटल हमारी 527 जो हमारे फौजी हैं उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी। और इसके अंदर जो अर्सवाइज हमारी स्टेट थी, इसमें से 73 शहीद जो हैं वो हमारी स्टेट के थे, यानी लेह को भी मिलाते हुए। और अगर आप सिर्फ इलाके की बात करें तो जम्मू और श्रीनगर डिवीज़न से 45 शहीद हुए हैं जी। इसके अंदर में भी जो टोटल हम लोगों ने 47 जो हमारे वीर थे उन्होंने जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं उनकी प्राप्ति की। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन रहा, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। जो शहीद हुए उनका भी प्रपोर्शन और जो इनाम मिले उसका भी प्रपोर्शन। तो ये बार बार मैं ये बताता हूँ, लेकिन दोबारा इस चीज़ को रीइटरेट करना चाहता हूँ कि जो हमारी धरती है जम्मू कश्मीर की, ये वीरों की धरती है। जब से भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है हमारे वीरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, कंट्रीब्यूशन किया है। और अभी आपने रिसेंटली देखा ही होगा जो चाइना की एक्टिविटीज़ हुई थी, तो उसमें लेह के जो हमारे निवासी हैं कितनी बहादुरी से मतलब उन्होंने दुश्मन के प्रति और किस तरह से अपना वफादारी दिखाते हुए और देश के लिए उन्होंने किस तरह से अपनी कमिटमेंट जो है जाहिर की है। शहीद की शहादत को तो कोई नहीं भुला सकता। अगर उनके परिवार की बात की जाए तो सरकार द्वारा क्या सहायता की जाती है उन परिवारों की? देखिए, जब ये ऑपरेशन हुआ था उस समय सरकार ने हर फैमिली को एक एक पेट्रोल पंप सबको मिला था, जिनको भी एलिजिबल थे उनको पेट्रोल पंप दिया गया था। और हमारे पास जितनी अभी वीर नारियाँ हैं इनके साथ में मैंने एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया था कि हमारी जो वीर नारियाँ ये हमारा गौरव हैं। कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता ही है हमारे समाज में कुछ त्रुटियाँ हैं कि एक बार जो घर का जो बड़ा आदमी होता है वो चला जाता है तो परिवार को थोड़ी बहुत मुश्किलातें आती हैं, चाहे वो एक सोच विचार हो या जैसे प्रॉपर्टी का हिस्सा, इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ कष्ट रहता ही है जी। तो हम लोगों ने, हर घर में तो ऐसा नहीं होता लेकिन कई जगह ये प्रॉब्लम आती है, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें मेरे जो सीनियर वेटरन्स हैं उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी। उसके बाद मैंने एक दो बार टीवी में देखा था और न्यूज़ आई थी कि हिमाचल में एक कोई आईएएस अफसर थे, उन्होंने एक फैमिली को अडॉप्ट किया था। तो हमने भी वहाँ से इसकी लीड लेते हुए और हमने भी ये प्रोग्राम यहाँ चलाया था कि हमारे जो शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, एनजीओज़ हैं, वो हमारी वीर नारियों को अडॉप्ट करें, जिससे उनके घर में जाके, कई तो परिवार ऐसे हैं, शहीद परिवार ऐसे हैं जिनको घरों में आज तो कोई गया ही नहीं है,
तो कम से कम हमारी अडॉप्शन के द्वारा ये हमारे सिटीजन उनके घरों में जाते हैं और उनसे सिर्फ यही कि ज़िंदगी में जो कैरियर काउंसलिंग होती है, क्या करना है, ये एक एक्सपर्ट तरह की काउंसलिंग होती है जो एक्चुअली घर का मर्द कहीं डिसाइड ना करता कहीं है। मॉरल सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है उन फैमिली को, क्योंकि उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होता। और जब एक फैमिली से कोई शहीद हुआ होता उनको इतनी सुध भी नहीं रहती कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का रोल बनता है उन लोगों को गाइड करना, उन लोगों को मॉरल सपोर्ट देने की ज़रूरत मुझे लगता है ये पड़ती है। तो सोसाइटी के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उन परिवारों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, या जिस तरह से आपके द्वारा भी एक मुहिम चलाई गई थी कि लोगों द्वारा आप लोगों को मोटिवेट करते थे कि हमें उन परिवारों को भी भूलना नहीं चाहिए जिनकी वजह से हम आज घरों में सुरक्षित हैं। घरों में कोई भी त्यौहार हम मनाते हैं, कोई भी दिन त्यौहार हम मनाते हैं, वो तब जाके मना पाते हैं क्योंकि वो सरहदों पे होते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक कर्तव्य जो बनता है उनके लिए। और आपने भी एक जो मुहिम चलाई है जो अडॉप्शन की, अभी तक कितने अडॉप्शन आपके द्वारा की गई हैं? सी हमारे पास तकरीबन 100 के आसपास अडॉप्शन हुई पड़ी हैं। जी। अडॉप्शन में देखिए एक चीज़ और है, एक वर्ड है जिसको कहते हैं परसेप्शन। आप क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, आप अपने जो सोसाइटी में जो आदमी खूब अमीर हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद में आपके जो आला अफसर हैं बैंक में या आपकी जुडिशरी में हैं, जजेस हैं किसी वगैरह भी वगैरह, फील्ड में हो। या उसी तरह से बाकी गस्टेड अफसर हैं, एक परसेप्शन है कि ये इन लोगों ने मेहनत करके ऊपर आए। उसी तरह एक परसेप्शन है हमारे देश की सुरक्षा के बारे में। जो आदमी हमारी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं, देश उनकी कैसे देखभाल करता है, सरकार उनकी कैसे देखभाल करती है, और जो बाकी समाज के लोग हैं वो उनके बारे में कैसा सोचते हैं, जी। ये सब पॉजिटिव जाना चाहिए। जिससे भगवान ना करे अगर इस तरह का अगर विचारधारा नहीं होगी तो कल देश के लिए जान कौन देगा, देश की सुरक्षा के लिए कौन लड़ेगा। क्योंकि फौज की ज़िंदगी में ये नहीं कहता बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मुश्किल काम है क्योंकि इसमें मन के साथ में लगना पड़ता है। जी। हमें ऐसे युवा तैयार करने हैं, हमें अपने युवाओं को इतना मोटिवेशन देना है कि वो फौज को ज्वाइन करें, चाहे अफसर बन के, जीसीओ बन के या ओआर बन के। देश को सेवा करने के लिए सेना में जाना बहुत ज़रूरी है। जी। और तभी हो सकता है कि हम अपने दिल से सेना को, जी। उसके जो हमारे शहीद हैं उनको, और उनके जो आश्रित बच्चे हैं, उनकी वाइफ्स हैं, उनको एक अच्छा एक संदेश दें और उनको सपोर्ट करें। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो चाइना में ये हमारे कैजुअल्टीज़ हो गई थी, तो कर्नल साहब जो थे उनको आंध्रा के, उनको जो है गवर्नमेंट ने उनकी वाइफ को बहुत अच्छा वो एक सरकारी नौकरी दी। तो ये पूरा तो देश कहीं के ना लिए कहीं पॉजिटिव कहीं जी जी मैसेज कहीं ना जाता है। कहीं यंगस्टर में एक जज्बा होना चाहिए अपने देश की सेवा करने की। क्योंकि कई बार जिस तरह से हमारी यंग बाइट्स पे शहीदों को नमन की सीरीज चलती है, वहाँ पे कई परिवारों से हम मिलते हैं, उनका ये कहना होता है कि अगर एक बच्चा उनके घर पे है, कोई एक लड़का है, तो वो उनको भेजना नहीं चाहते हैं फौज में, क्योंकि कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि क्या हो जाएगा। उनके लिए क्या कहेंगे आप, ऐसे डर के लिए? देखिए, जो हमने ये प्रोग्राम चलाया हुआ है एक ही लोगों के साथ में एक मेंटेन रखना कांटेक्ट, जी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत असर डालती हैं। और ऐसे घरों में जब भी जाता हूँ किसी शहीद परिवार में, मैं कोशिश करता हूँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को ले जाऊँ, जाने माने अपने हमारे सिटीजन्स हैं उनको ले उनको जाऊँ। भी दिखाएं तो कि क्या है। इससे क्या होता है, लोगों के बीच में एक आस्था जगती है कि हम लोग भी वी आर केयर्ड फॉर, जी। लोग हमारी इज्जत करते हैं। देखिए, ज़्यादातर हम लोग, हम में से जितने आदमी हैं, हमारा कईयों का पैसा कमाने का मकसद नहीं होता है, हम लोग अपनी इज्जत के लिए काम करते हैं। जी। तो सेना भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छा लुक आफ्टर होता है, ऐसी बात नहीं है। जो पैसे के मामले में अच्छी तनख्वाह है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद पेंशन का ये एक नौकरी है, लेकिन उसके साथ साथ में लोग जाते हैं एक जज्बे के साथ में इज्जत कमाने के लिए। और कुछ तो जैसे कुछ खानदान हैं उनमें 6-6, 7-7 पुश्तें जो हैं वो फौज की नौकरी कर रही होती हैं। तो ये जज्बा जो है, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ हमारे युवा जो हैं, हमारी जो सिटीजन्स हैं, उनमें ये जज्बा बरकरार रहे, ताकि जब ज़रूरत पड़े, फौज को ज़रूरत पड़े, देश को ज़रूरत पड़े, तो वो अपनी सेवाएं दे सकें। जिस तरह से आज कारगिल विजय दिवस है, इस उपलक्ष्य में सभी यंगस्टर्स को, युवा पीढ़ी को या हमारी सोसाइटी को क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे आज के दिन को लेकर? संदेश बहुत छोटा सा है, ये देश है तो हम हैं, बस यही संदेश है। और इसके लिए जो भी काम करना पड़े, जो भी हमने करना है, जो योगदान देना है, जो कुछ हम देश को दे सकते हैं, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। ये तिरंगा बस हमेशा ऊंचा रहे, लहराता रहे, और हम अपने फौजियों की सेवा करते रहें, देश की सेवा करते रहें, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो।
तो देश से बढ़कर कुछ नहीं, यही जी। मैं सबको बताना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने जय के। हिंद। तो हमारे साथ जुड़े थे ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जी। इनका कहना है कि देश है तो हम हैं, और हम सभी युवा पीढ़ी में कहीं ना कहीं एक जज्बा होना चाहिए अपने देश की सेवा करने के लिए, तभी जाके हम अपने घरों में अगर आज सुरक्षित हैं, उन वीर जवानों की वजह से सुरक्षित है, क्योंकि उन्होंने सरहदों पर हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहे। हम घरों में अपने खुशी से दिन त्यौहार मना रहे थे, लेकिन वो अपने परिवार से दूर हमारी सुरक्षा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सभी युवा पीढ़ी में अपने देश के लिए जो शहीद हुए हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और कोशिश करते रहना चाहिए कि उन परिवारों से मिले, उनको मॉरल सपोर्ट करें। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जमा।